जय श्री श्याम। शीश के दानी, हारे के सहारे, परमपिता परमात्मा बाबा श्याम के सभी भक्तों का खाटू कहानी पर एक बार फिर से स्वागत है। जब भी हम अपने घर में या खाटू के भव्य दरबार में अपने श्याम प्यारे की मनमोहक छवि का दर्शन करते हैं, तो हमारा ध्यान उनकी करुणामयी आंखों, उनके मंद मंद मुस्कुराते होठों और उनके अलौकिक श्रृंगार पर जाता है। पर उसी छवि में एक और वस्तु है जो श्याम के स्वरूप का अभिन्न अंग है, उनका धनुष और उस पर चढ़े 3 अमोघ बाण। हम सब उन्हें 3 बाणधारी कहकर बुलाते हैं। हम ये भी जानते हैं कि ये वही 3 बाण हैं जिनसे वीर बर्बरीक क्षण भर में महाभारत के युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। पर क्या हमने कभी यह सोचा है कि कलयुग में, आज के इस युग में, बाबा के इन 3 बाणों का क्या महत्व है? क्या ये केवल उनके द्वापर युग के स्वरूप का एक प्रतीक मात्र है, या इनमें आज भी कोई दिव्य शक्ति निहित है? हमारा 3 बाणधारी आज हमारे जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए अपने इन 3 बाणों का प्रयोग कैसे करता है? यह एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। बाबा के ये 3 बाण केवल भौतिक शस्त्र नहीं, बल्कि 3 दिव्य प्रक्रियाएं हैं, 3 चरण हैं, जिनसे वे अपने भक्त के जीवन की हर उलझन को, हर समस्या को जड़ से समाप्त कर देते हैं। तो आइए आज खाटू कहानी पर हम अपने 3 बाणधारी के इसी रहस्यमय स्वरूप की लीला को समझने का प्रयास करते हैं। पहला बाण, पहचान का बाण, समस्या के मूल कारण को चिन्हित करना। महाभारत काल में बर्बरीक के पहले बाण का कार्य था युद्ध भूमि में उन सभी लक्ष्यों को चिन्हित करना जिनका विनाश करना होता था। ये बाण कभी गलती नहीं करता था। ठीक इसी प्रकार कलयुग में जब कोई भक्त अपनी कोई समस्या लेकर बाबा के पास जाता है, तो बाबा का ये पहला बाण उस समस्या के वास्तविक मूल कारण को चिन्हित करता है। हम इंसान अपनी सीमित बुद्धि के कारण केवल समस्या के बाहरी लक्षण देख पाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें व्यापार में घाटा हो रहा है, तो हमें लगता है कि धन की कमी हमारी समस्या है। यदि घर में कलह हो रही है, तो हमें लगता है कि परिवार के सदस्य हमारी समस्या है। यदि शरीर में रोग है, तो हमें बीमारी अपनी समस्या लगती है। पर हमारा श्याम जो सर्वज्ञ है, वो केवल लक्षण नहीं देखता। वो अपनी दिव्य दृष्टि से अपने इस पहले बाण से उस रोग के कीटाणु को देखता है जो जड़ में छिपा है। हो सकता है आपके व्यापार में घाटे का मूल कारण धन की कमी नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपा अहंकार या असावधानी हो सकता है घर में कलह का मूल कारण सदस्य नहीं, बल्कि आपकी वाणी का कठोर होना या समझ की कमी हो सकता है शरीर में रोग का कारण केवल कीटाणु नहीं, बल्कि आपके पूर्व जन्म का कोई कर्म हो। इसे एक कुशल वैद्य के उदाहरण से समझिए। जब आप सिरदर्द लेकर किसी साधारण चिकित्सक के पास जाते हैं, तो वह आपको दर्द की गोली दे देता है। पर जब आप एक सिद्ध वैद्य बाबा के पास जाते हैं, तो वह आपकी नाड़ी पकड़कर पहले बाण का प्रयोग करके ये पता लगाता है कि सिरदर्द का असली कारण पेट की खराबी है, या आंखों की कमजोरी, या कोई और गंभीर बीमारी। जब हम बाबा को अपनी समस्या सौंपते हैं, तो सबसे पहला काम जो वे करते हैं, वो है हमें किसी न किसी माध्यम से हमारी समस्या के वास्तविक कारण का बोध कराना। हो सकता है किसी संत के प्रवचन से, किसी मित्र के शब्द से, या किसी घटना से आपको अचानक यह आत्मज्ञान हो जाए कि गलती कहाँ हो रही है। यही बाबा के पहले बाण का चलना है। वे सबसे पहले अज्ञान के अंधेरे को भेद कर सत्य को चिन्हित करते हैं। दूसरा बाण, संहार का बाण, मूल कारण का विनाश करना। बर्बरीक का दूसरा बाण उन सभी चिन्हित लक्ष्यों का विनाश कर देता था। एक बार जब बाबा का पहला बाण आपकी समस्या के मूल कारण अहंकार, लोभ, क्रोध या कोई प्रारब्ध कर्म को चिन्हित कर लेता है, तब बाबा अपने दूसरे सबसे शक्तिशाली बाण का प्रयोग करते हैं। ये बाण उस बाहरी समस्या पर नहीं, बल्कि उस चिन्हित हुए मूल कारण पर चलता है। और यहीं पर भक्त कई बार घबरा जाता है, क्योंकि यह प्रक्रिया कई बार कष्टदायक प्रतीत होती है। यदि आपकी समस्या का मूल कारण अहंकार है, तो बाबा का दूसरा बाण ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगा जहां आपके अहंकार को चोट लगे, जहां आपको झुकना पड़े, ताकि आपका अहंकार जड़ से नष्ट हो जाए। यदि मूल कारण धन का लोभ है, तो हो सकता है बाबा का ये बाण आपको ऐसी आर्थिक हानि पहुंचाए जिससे आपको धन की नश्वरता का ज्ञान हो जाए और आपका लोभ समाप्त हो जाए। यदि मूल कारण कोई प्रारब्ध है, तो ये बाण उस कर्म को भोगवाने के लिए एक छोटी मोटी विपत्ति आपके जीवन में ले आएगा। ये ठीक एक कुशल सर्जन की शल्य क्रिया ऑपरेशन की तरह है। वैद्य ने पहले जांच करके पहले बाण से रोग का पता लगाया। अब सर्जन बाबा अपने स्कैल्पेल दूसरे बाण से उस सड़े हुए अंग को काटकर शरीर से बाहर निकालता है। ऑपरेशन में दर्द होता है, रक्त भी बहता है, पर यदि शरीर को बचाना है तो यह आवश्यक है।
बाबा का ये दूसरा बाण हमारे जीवन में आने वाले वे कष्ट हैं, जिन्हें हम अक्सर उनकी नाराजगी समझ बैठते हैं, पर वास्तव में ये उनकी सबसे बड़ी कृपा होती है। वे हमारी बाहरी समस्या को थोड़ी देर के लिए ठीक करके हमें बहला नहीं रहे, बल्कि हमारी उस आंतरिक कमजोरी को हमेशा के लिए नष्ट कर रहे हैं, जो बार बार समस्याओं को जन्म दे रही है। हर भक्त के जीवन की परिवर्तनकारी घटना असल में इसी दूसरे बाण की महिमा की एक खाटू कहानी होती है। वे समस्या को नहीं, समस्या की जड़ को समूल नष्ट करते हैं। तीसरा बाण कल्याण का बाण, धर्म और शांति की पुनर्स्थापना। बर्बरीक का तीसरा बाण अपना कार्य समाप्त करके वापस तरकश में लौट आता था। यह इस बात का प्रतीक था कि कार्य पूर्ण हो चुका है और अब सब कुछ सुरक्षित है। बाबा का ये तीसरा बाण उनके कार्य का अंतिम और सबसे सुंदर चरण है। दूसरे बाण ने जब समस्या की जड़ को उखाड़ फेंका तो वहाँ एक खाली स्थान बन गया, एक शून्य पैदा हो गया। बाबा का तीसरा बाण उस शून्य को अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से भर देता है। ये धर्म की, शांति की और आनंद की पुनर्स्थापना करने वाला बाण है। यदि आपके भीतर से अहंकार का नाश हुआ है तो ये तीसरा बाण वहाँ विनम्रता का सुंदर पुष्प खिला देगा। यदि लोभ का नाश हुआ है तो वहाँ संतोष का अमृत भर देगा। यदि प्रारब्ध का भोग पूरा हुआ है तो आपके जीवन में शांति और स्थिरता स्थापित कर देगा। यह एक कुशल माली की तरह है। माली पहले जमीन में छिपी हुई जंगली घास, पहला बाण को पहचानता है, फिर वो उसे जड़ से उखाड़ फेंकता है। दूसरा बाण पर वो उस जगह को खाली नहीं छोड़ता, वो वहाँ एक सुंदर फूल का बीज बो देता है और उसे प्रेम से सींचता है। तीसरा बाण बाबा का कार्य केवल विनाश करना नहीं बल्कि नव निर्माण करना है। वे आपसे कुछ छीनते हैं तो केवल इसलिए ताकि वे आपको उससे 1000 गुना बेहतर कुछ दे सके। वे आपके जीवन से अशांति की जड़ को निकालकर वहां परमानंद का वृक्ष लगा देते हैं। जब आप किसी बड़ी विपत्ति से निकलते हैं और बाद में महसूस करते हैं कि इस घटना ने आपको पहले से कहीं बेहतर, शांत और मजबूत इंसान बना दिया है, तो समझ लीजिए कि यह बाबा के तीसरे बाण का ही कल्याणकारी प्रभाव है। तो अगली बार जब आप अपने 3 बाणधारी के दर्शन करें तो उनके बाणों से भयभीत न हो। ये समझें कि यह आपके जीवन के 3 सबसे बड़े वरदान हैं: सत्य को जानने का वरदान, अवगुणों से मुक्त होने का वरदान और शांति पाने का वरदान। जब भी आप उनके सामने अपनी कोई समस्या रखें तो ये याद रखें कि आप किसी जादूगर से नहीं बल्कि एक परमपिता, एक दिव्य वैद्य और एक कुशल माली से प्रार्थना कर रहे हैं, जो आपकी समस्या का स्थायी और कल्याणकारी समाधान करना चाहता है। इस 3 बाणाधारी की प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास रखें और इस गहरे आध्यात्मिक रहस्य को हर श्याम प्रेमी तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। श्याम भक्ति के ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहें खाटू कहानी के साथ। बोलिए 3 बाणधारी की जय।